ओए, तू है कौन? तू मेरी कुर्सी पे क्या कर रही है? तुझको पता नहीं क्या कि इस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ और इस कंपनी का मैं मैनेजर भी हूँ। कोई बात नहीं, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए। ओए, थोड़ा तमीज से बात करो। वहां मैं क्यों बैठ जाऊं? और तू होती कौन है? आज तक मैंने तुझको अपनी ऑफिस में कभी नहीं देखा है। और तू क्या कोई काम वाम के लिए आई क्या? झाड़ू पोछे के लिए? लेकिन मैंने किसी झाड़ू पोछे वाली या नौकरानी के लिए ऑर्डर भी नहीं दिया है। तू है कौन? एक बात बताइए, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे आप 2 मिनट बैठ जाइए, मैं शांति से आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज बैठिए। मुझे समझाएगी? अरे तू है कौन मुझे समझाने वाली? बता मुझे। आज तक किसी मेरे ऑफिस में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि मेरी इस चेयर पे बैठ जाए। बड़े बड़े पोस्ट वाले भी इस कुर्सी पे बैठने से डरते हैं। तू है कौन मुझे समझाने वाली? अरे तू दिखने में तो एक नौकरानी लगती है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी कुर्सी पे बैठ गई है। तेरे कपड़े देख कैसे कपड़े पहन रखा है तूने। ये साड़ी पहनकर किसी की भी हिम्मत नहीं कि मेरी ऑफिस में एंट्री कर दे। और तुझे पता है मेरी ऑफिस में साड़ी बैन है। कोई भी ऑफिस में साड़ी पहनकर नहीं आ सकता, समझी तू? मुझे लगता है गार्ड को बुलाना पड़ेगा। उसी ने तुझको एंट्री दी होगी ना। बुलाता हूं उसको मैं। देखो, गार्ड को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। गार्ड ने नहीं बुलाया? अरे तो तू अपने आप उड़ के आ गई है क्या? मेरी कुर्सी पे बैठ गई है। किसने बुलाया है तुझे? किसने बुलाया तुझे? बता मुझे। अभी भी तुझको मैं समझा दे रहा हूं, इस कुर्सी से उठ जा, ठीक है? वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। और जिसने तुझको सेलेक्ट किया है ना, उसको भी मुझसे मिलवा। मैं भी तो देखूं कौन है जो तुझको एंट्री दे दी यहाँ पे। देखिए, आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा कोई काम करने नहीं आई हूँ। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? तू नौकरानी नहीं है तो क्या मालकिन है क्या यहाँ की? एक सेकेंड, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी इस कंपनी के मालिक को देखा है? इस कंपनी के जो मालिक है ना, वो कोई मेल नहीं, एक फीमेल है। और उनसे आज ही मेरी बात हुई है एक प्रोजेक्ट को लेकर के। और उन्होंने बोला कि मैं आज एक प्रोजेक्ट के लिए मैं आ रही हूँ मिलने के लिए। मैं तो तुमसे यही कहूंगा, फटाफट जाओ बाथरूम में और अपने कपड़े चेंज करके आओ। और इस साड़ी में अगर उन्होंने तुमको देख लिया ना, तो तुम्हारे ऊपर वो भड़क जाएंगी और मेरी नौकरी के ऊपर भी बहुत तगड़ा एक्शन होगा, समझी तुम? कोई बात नहीं, आप इतना हाइपर मत होइए। आने दीजिए इस कंपनी के मालिक को, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। क्या तू उनसे बात करेगी? अरे तुझको पता भी है कि कितनी रईस है वो, कितनी फैक्ट्रियां उनकी चलती हैं। अरे उनके पास तो टाइम नहीं है मुझसे मिलने के लिए। तुझसे क्या मिलेंगी वो? तू तो 2 कौड़ी की नौकरानी है, नौकरानी, समझी तू? फटाफट जा अपने कपड़े चेंज करके आ। बाय द वे, आपको एक बात बताऊं, जिस लहजे से आप एक औरत से बात कर रहे हैं ना, इससे साफ समझ आता है कि आप तो इस कंपनी के मैनेजर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं। देख, तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। मैं तो तुमसे यही कह रहा हूं कि फटाफट ये कुर्सी छोड़ के बाहर निकल जाओ तुम, समझी तुम? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। चलो निकलो यहां से। सर, आपने जो फाइल बोली थी वो कंप्लीट हो गई। मैम, आप? गुड मॉर्निंग मैम। नरेश, अरे क्या हो गया तुझको? ये 2 कौड़ी की औरत को तू मैडम बोल रहा है? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मैम को नहीं जानते? ये कंपनी की ऑनर हैं। क्या ये इस कंपनी की मालकिन है? मैडम, आपने बताया नहीं कि आप इस कंपनी की मालकिन है। सम्राट, मैं आपको तो तब बताती ना जब आप मुझे बोलने का मौका देते। इतनी देर से आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल ही जा रहे हैं। कभी बोल रहे कि मैं टॉयलेट साफ करने वाली हूँ, कभी बोल रहे हो कि मैं देहाती हूँ, कभी कुछ और कभी कुछ। अरे एक बार मुझे मौका तो देते अपनी पहचान बताने का, लेकिन इससे पहले आपने ही मुझे जज कर लिया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी बोला वो अनजाने में बोला। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी की मालकिन हैं। मुझे लगा कि आप नौकरानी हैं। मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ मैम, मुझे लगा कि इस कंपनी की मालकिन बहुत ही अच्छे कपड़े पहनती होंगी। मैडम, आपने साड़ी पहन रखी है ना, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आप इस कंपनी की मालकिन हो सकती हैं। और नरेश, तूने कभी आज तक मालकिन को देखा नहीं, तुझको कैसे पता चला कि यही मालकिन है? सर, मैं पिछले 10 साल से यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैम जो है साल में एक बार एनुअल डे पे आती थी, तब से मैं इनको जानता हूँ। और आपको तो आए अभी 6 ही महीने हुए हैं। हाँ नरेश, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अभी नया नया आया हूँ ना, मैंने आज तक कभी मालकिन को आते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझसे गलती हो गई मैडम। मैं आपको पहचान नहीं पाया। और मैडम, आइंदा से कभी ऐसा मेरा बिहेवियर आपके लिए नहीं होगा मैम, प्लीज़। मैडम, ये मेरे बिहेवियर से मेरी नौकरी के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे नहीं, ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या मैम, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी? प्लीज़ मैम, मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज़ मैम। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है,
बट क्या करूं मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप हो सकती हैं। प्लीज़ मैम, मुझे एक आखिरी चांस दे दीजिए मैम, प्लीज़। शायद सम्राट जी आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे कुछ देर पहले क्या बोला था कि मैं देहाती लगती हूँ, गंवार हूँ, और जो औरतें साड़ी पहनती है वो टॉयलेट साफ करने वाली लगती है ना? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि साड़ी पहनना तो अच्छी बात है, ये हमारा संस्कार एंड हमारा कल्चर को भी बताता है। अच्छा, तो सम्राट अब आपको पता लग गया है कि मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ, तब आप कह रहे हैं कि साड़ी में औरतें बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हें साड़ी ही पहननी चाहिए। और एक मिनट, आपको किसने परमिशन दी है कि जो औरतें साड़ी पहन के आती हैं आप उन्हें इस कंपनी में एंटर करने नहीं देंगे? शायद आप भूल गए हैं, साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति है और हमें ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। और ऐसा आपका स्वभाव देखकर मुझे साफ समझ आता है कि आप इस कंपनी के मैनेजर कभी नहीं बन सकते। इवन मैनेजर तो छोड़ो, आप तो एक एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है और किसी के पहनावे को देखकर उसे जज नहीं किया जाता। बाय द वे, सॉरी, अब आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई कंपनी और आपको आपका टर्मिनेटेड लेटर मिल जाएगा। नाउ प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। प्लीज़ मैम, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगली बार ऐसा कभी कुछ नहीं होगा मैम, प्लीज़। आई सेड गेट आउट, कुछ नहीं सुनना मुझे। अब ये माफी किसी और कंपनी में मांगना, निकलो यहां से। आई सेड गेट आउट। और हाँ हर्ष, तुम्हें मैंने जो भी फाइल्स दी थी कंप्लीट करने के लिए, तुमने वो कंप्लीट कर दिया है ना? जी मैम, ये फाइल। ओके।